मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथुगारी बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ वह परिवार, समाज और इष्ट मित्र के लिए है। या पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए घर में खटपट चल रहा है, सबको सामंजस्य बनाने के लिए आज एक उपासना पद्धति में लेकर के आया हूं और आप सबको बताना चाह रहा हूं। वह उपासना पद्धति है दिव्यांगना अप्सरा। इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिए। मित्रों, दिव्यांगना अप्सरा की उपासना करने के पहले ये जान लीजिए कि इस उपासना से कोई खतरा नहीं है और ये भलाई की उपासना है और किसी के कल्याण के लिए, अपनी पारिवारिक कल्याण के लिए इस उपासना के द्वारा जब आप सिद्ध अगर कर लेते हैं, मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो आप किसी की भी भला कर सकते हैं। अपनी भलाई के साथ किसी का भी भला कर सकते हैं। ये 9 दिवसीय साधना है और साधना करने के पहले आप एक छोटी सी चौकी लें, जो पूजा वगैरह हम लोग करते हैं, चौकी तख्ती जिसको कहते हैं, उस पर सफेद रंग का कपड़ा मलमल का डालें और दुर्गा जी की तस्वीर हो, चाहे लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, या कोई भी सौम्य स्त्री का तस्वीर आप वहां रख सकते हैं। तिल का दीपक जलाइए, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, अगर धूप सुगंधित अगरबत्ती जलाइए और पहले आप अपने, अगर आप गुरुमुख हुए हैं तो गुरु को याद करके जो गुरु मंत्र हो उसको आप एक माला जाप कर लीजिए। तत्पश्चात गणेश जी का एक माला का जाप आप कर लीजिए और उसके बाद से आप संकल्प लीजिए कि मैं ये जो साधना करने जा रहा हूं वह साधना दिव्यांगना अप्सरा का है और अपने मित्र के रूप में मैं इनकी साधना करना चाह रहा हूं और लोक कल्याण के लिए मैं ये साधना करना चाह रहा हूं, जिसकी मुझे फलाफल मिले, दिव्यांगना अप्सरा की कृपा हो। मैं आह्वान करता हूं कि वो आवे और मुझे दर्शन दे। और आपको 50 माला की जाप करनी है। 50 माला जाप करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, 1.25 घंटा समय लगे और पहला दिन आप करें और जैसे ही संकल्प लें उस समय आसन को बांध लीजिए। ओम अक्षर पंतु ये भूता ते भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्न कर्ता नश्यन्ति शिवाज्ञा अप्रमांतो भूतानि पिशाचतो सर्वतो दिशम सर्वेषां
सर्वेषाम करे ना, सर्वेषाम, थोड़ा सा मंत्र भूल रहा हूं, यदास प्रभावित हो गया। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर्वेषाम विरोधे ना पूजा कर्म समारे, मंत्र में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। आसन बायां हाथ में चावल ले लीजिए, मंत्र को पढ़ना और दाहिना से सभी दिशाओं में आप फेंकते जाइए घुमा करके, आसन आपका बन जाएगा। और तब आप भगवान शिव का भी आप 2 माला जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय। हाँ, अगर जो व्यक्ति गुरुमुख नहीं हुआ है तो वो गुरु के नाम पर भगवान शिव का जाप कर सकता है। और पहला दिन आपको कुछ बुझाएगा नहीं, दूसरा दिन भी संभवतः नहीं बुझाता है, तीसरा दिन से लगेगा कि पूजा के अगल बगल कोई चल रहा है, पाँव ये किसी स्त्री के चलने की आहट मिलती है, या छम छम पायल बजने की आहट मिलती है, या सुगंधित चौड़ा अगरबत्ती जलने का एहसास होता है। और ऐसा भी होता है कभी कभी अप्सराएं आ जाती हैं, बैठ जाती हैं पास में, वो जांग पर भी बैठ सकती हैं और कहेंगे कि पूजा आप अपना समाप्त कीजिए, बोलिए क्या मांगते हैं। तो उस दौरान आप कुछ मत बोलिए, वो कितना हूं, या पास में आकर कहें, किसी तरह की आवाज आए कि तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हुआ और बोलो वर क्या मांगते हो, तो कुछ मत बोलिए। आपका जब तक 50 माला पूरा नहीं हो जाता है, 50 माला पूरा हो जाने के बाद ही आप बोलिए कि मैं आपका आह्वान करता हूं, किया हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मित्र के रूप में आप मुझे स्वीकार करें। और उस दौरान आप 2 माला रखे रहें गेंदा का, एक माला अप्सरा को पहना दे, एक माला अपने पहन लें। और हो सके तो इत्र वगैरह रखें कुछ देने के लिए अप्सरा को, यह भी व्यवस्था करके रखें। और जब माला संपन्न हो जाए तभी अप्सरा से वार्ता कीजिए। और अप्सरा की मैं बात बता दे रहा हूं, अप्सरा का रूप उनका काफी मनमोहक है। तो जैसे आप सरस्वती माता को देखते हैं, वैसे ही वो पुष्प कमल पर विराजमान होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल बिंदिया हैं उनकी, और गेरुआ रंग का, लाल रंग का वस्त्र धारण करती हैं। और कभी कभी वो उनका शरारा बदन, नाक पतली और दुधिया मंडल का केस वगैरह पूरा शरीर से आभा निकलता है, वैसे भी रूप में आती हैं और एकदम सौम्य। आप देखेंगे तो मन लगता है कि मुग्ध आदमी हो गया। तो अपने पर भरोसा रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और संयम के दौरान ही मर्यादित बात बोले, मर्यादित बात कहें, और उनसे वचन 3 बार वचन ले लें, कहें कि बोलिए आप मित्र के रूप में आप मुझे स्वीकार कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कह के 3 बार उनसे वचन लीजिएगा। आप 3 वचन दीजिए, हम छोड़कर भागिएगा नहीं। जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आप मेरे सम्मुख हों। और जब वार्ता हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर आप मन ही मन प्रणाम निवेदन करते हुए कहिए कि मैं आपको विदा देता हूं, आप प्रस्थान करें। फिर जब मैं आपको आह्वान करूं तो आपकी उपस्थिति हो। अगर 9 दिन में अगर आपके दौरान अगर इस तरह की घटना प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है तो उससे भी घबराए नहीं, कोई ना कोई फीलिंग तो होगी। फीलिंग जब हो जाएगी तो समझ लीजिए कि पूजा आपका सार्थक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि दर्शन नहीं हुआ तो पूजा मेरा विफल हो गया। आप फिर जब अच्छा समय मिले, अवसर मिले, तो फिर संकल्प लेकर के पूजा कीजिए, एक न एक दिन दर्शन मिलता है।
थोड़ा सा वो देखती हैं, दर्शन इसलिए नहीं देती हैं, कारण ये होता है कि आपके शारीरिक क्षमता को देखती हैं कि मैं एकाएक जाऊं सामने, अगला को हार्ट अटैक मत हो जाए, दौरा नहीं पड़ेगा। तो शरीर के संतुलन के हिसाब से देखते हुए वो दर्शन देती है। अगर शारीरिक क्षमता आपकी है तो निश्चित है कि वो दर्शन मिलेगा, नहीं तो धीरे धीरे दर्शन देना शुरू करती है। और रोज आप 2 माला जाप कीजिए, ये साधना करने के बाद 2 माला जाप डेली कीजिए आप शाम में, तो कुछ ना कुछ फीलिंग होगी, धीरे धीरे दर्शन मिलना शुरू होगा आपको। तो एक दिन ऐसा शरीर आता है कि आपका शरीर झेलने के लिए तैयार हो जाता है। घबराए नहीं, और ये जान लीजिए कि घर में अगर कोई कलह का वातावरण तो आप संकल्प लेकर के इतना माला का मैं जाप कर रहा हूँ और मेरे घर में शांति स्थापित हो, घर में अर्थाभाव हो, तो आप संकल्प लेकर के कर सकते हैं कि मेरे घर का अर्थाभाव दूर हो। कोई भी मनोकामना है या कोई बात आपका नहीं मान रहा है और काम सात्विक है, हिंसात्मक नहीं है, तो आप संकल्प लेकर के कीजिए। हाँ, अप्सरा बहुत ही कोमल होती हैं, आप चाहिएगा कि हिंसात्मक काम उनसे कराने के लिए तो नहीं करेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसलिए जो भी हो, किसी का पति पत्नी का संबंध छूट गया हो, उनको बुलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो आप संकल्प ले लीजिए, उनकी तस्वीर ले लीजिए, सामने रख करके अप्सरा को आह्वान कीजिए, उस पति पत्नी में संबंध होना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, वार्तालाप शुरू हो जाएगा, आप खुद समझ जाइए। तो ये जनहित के लिए, लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए भी साधना है। और मंत्र है ओम ह्रीम दिव्यांगना वश मनाए ह्रीम भट्ट। मंत्र ये है, मंत्र यही है, इसी मंत्र से आपको पूजा करनी है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।